देखिए भैया, आज हम बात करते हैं संविधान के बारे में। और संविधान में विशेषकर संविधान सभा के बारे में। आज संविधान में विशेषकर संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान सभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये क्या है, और संविधान सभा में जो मेंबर हैं उन्हें किस प्रकार से गठित किया गया, उन्हें किस प्रकार से जो रखा गया संविधान सभा में जो मेंबर हैं उन्हें, ठीक है। इसके बारे में तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने सबसे पहले बात रखी थी, संविधान सभा गठन करने के बारे में विचार रखा था। तो वो सबसे पहले वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इस संदर्भ में बात की थी कि भारत की संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का होना चाहिए, संविधान सभा को होना चाहिए, संविधान सभा का गठन आवश्यक है, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों ने इस बात को स्वीकार तब किया 1922 में महात्मा गांधी जी ने इस बात को रखा था। 1922 में महात्मा गांधी ने इस बात को रखा था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होना आवश्यक है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इस बात को स्वीकार कब किया था, इसके बारे में हम बात करते। देखो, तो इस बारे में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया। वो कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में अंग्रेज़ों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इसको हमारे जो लोग थे हमने मना कर दिया, यानी जो महात्मा गांधी जी हैं और बाकी जो भी जितने भी संगठन उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इस प्रस्ताव को मानने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें लिखा गया था, इस प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में लिखा गया था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1940 में लाया गया था। इसमें लिखा गया था कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय शामिल होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः का मतलब और अलग भी हो सकते हैं, यानी भारतीय भी होंगे और भी हो सकते हैं, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था, हमारा संविधान हम बनाएंगे दूसरा, ठीक है। इसको हमने स्वीकार कर दिया, बाकी महात्मा गांधी जी ने और सभी जो हैं संगठन ने इसको स्वीकार कर दिया। और जो ये अगस्त प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा है भाई? ये जो है फिर है क्रिप्स मिशन, अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिप्स मिशन लाया गया भारत के संविधान निर्माण के संविधान सभा के गठन के लिए जो है गठन के लिए ये क्रिप्स मिशन लाया गया। ये क्रिप्स मिशन जो किसने रखा था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये मिशन रखा गया था। कब रखा गया था? 1940 में। तो क्या रखा गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में रखा गया था। फिर उसके 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया। तो इसको भी भारतीय लोगों ने मना कर दिया, इसको भी भारतीय लोगों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से, इस क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जो संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा का निर्माण हम युद्ध के बाद करेंगे। संविधान सभा का निर्माण जो है युद्ध के बाद करेंगे। तो भारतीयों का ये था कि युद्ध के बाद ही क्यों, युद्ध के दौरान ही क्यों नहीं, बाद में धोखा देगा आप, पता नहीं करो मंजूर। तो इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद आता है, उसके बाद युद्ध के बाद जो है इंग्लैंड में एटली की सरकार आती है। युद्ध के बाद इंग्लैंड में एटली की सरकार आती है। एटली की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री जो है वो हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं। और जो 3 कैबिनेट मंत्रियों के 10 समूह को जो है उसे कैबिनेट मिशन कहेंगे। कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया
और इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस जिसने इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी, और फिर इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे जिसने क्रिप्स प्रस्ताव रखा था। और तीसरा कौन था? एवी अलेक्जेंडर था। हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो क्रिप्स मिशन थे ना, क्रिप्स मिशन था, उसको गांधी जी ने दिवालिया बैंक की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी। मतलब ये एक ऐसा पोस्ट डेटेड बैंक की संज्ञा दी थी इसे, क्रिप्स मिशन को। वो वापिस आते हैं कैबिनेट मिशन पर। अच्छा भाई, कैबिनेट में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया। और फिर कैबिनेट मिशन में एक योजना बनाई गई, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत इस विधानसभा का गठन किया गया, और कैबिनेट मिशन में जो है एक योजना बनाई गई जिसमें इसके तहत 389 मेंबर होंगे थे। कैबिनेट मिशन के तहत कितने क्वेश्चन आ जाएगा भाई, कैबिनेट मिशन के तहत कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन होने चाहिए थे, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन में जो है 389 सदस्य में जो 292 सदस्य थे ना, 292 सदस्य थे, वहाँ पर डायरेक्ट वार्चू 2 भागों में विभाजित थे उस समय। एक तो जहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, और एक जहाँ पर देशी रियासतों का शासन था। तो जहाँ पर डायरेक्ट शासन था वहाँ से 292 प्लस 4 296 सदस्य चुने गए थे। और जो 93 सदस्य जो मतलब देशी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सदस्य होने चाहिए 389, और वो जो कैबिनेट विधानसभा में जो सारे सदस्य थे वो कौन लोग थे, कैसे? उसमें मतलब सभी मनोनीत थे, सभी निर्वाचित थे, या निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे? तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। देशी रियासतों से मनोनीत थे, और जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन था वहाँ पर जो है वो चुने हुए थे। अच्छा, हमने ये बता दिया, चुने हुए 292 प्लस 4 296 हो गए। और फिर 93 जो हो देशी रियासतों से थे। इसमें 4 जो हमने अलग बताए ना, 4 सदस्य अलग बताए हैं, वो कहाँ से थे? जो प्रांत होती हैं, उस प्रांत हुआ करती थी। चीफ कमिश्नरी दिल्ली, एक तो दिल्ली था चीफ कमिश्नरी जो राजधानी है बैगी, और एक कुर्ग कर्नाटक में, और अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। वहाँ से 4 कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य चुने गए। अब फिर कैबिनेट मिशन ने आंकड़ा फिक्स किया था। तो एक बात है, तो 389 सदस्य हैं, 389 सदस्य ही क्यों चुने? 389 सदस्य ही क्यों करे? 400 भी कर सकते, 500 भी कर सकते थे, 389 ही क्यों? ये इसलिए क्योंकि केवल लोगों का प्रतिनिधित्व करना हो, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। और उस समय भारत की जनसंख्या जो 40 करोड़ थी, 40 करोड़ थी, तो इस हिसाब से 389 सदस्य हुए थे, 389 सदस्य हुए थे। अच्छा भाई, फिर 9 दिसंबर सदस्य हो गए। फिर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष किस रूप में चुना गया? सबसे बुजुर्ग थे या उन्हें निर्वाचित किया गया, मनोनीत किया गया? तो वो सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उन्हें अध्यक्षता के रूप में चुना। अब
उस बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसमें उस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने उस बैठक का बहिष्कार किया था। और तो उस समय 207 लोग ही शामिल हुए थे, 207 लोग ही शामिल हुए थे। अब आप कहोगे कि भाई जो मुस्लिम लीग के टोटल सदस्य थे वो तो 73 और टोटल है 389 में से अगर आप 73 घटाते 316 बचते हैं। 316 सदस्य होने चाहिए थे, ये 207 सदस्य कैसे? तो उस समय जो है जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि उन्होंने किधर जाना है, कि उनको जाना किधर है। देसी रियासतें राजा महाराजाओं की कि उनको जाना कहाँ पर है, डिसाइड नहीं किया था। अच्छा, फिर भी अगर हम 93 डालें तो बहुत कम है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो मुस्लिम लीग ने सभी सदस्य ही ने भी इसका नहीं, कुछ सदस्य आए भी थे, कुछ सदस्य शामिल भी हुए थे, ठीक है, कुछ तीसरे वहाँ से। अच्छा भाई, तो मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का, तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री का एक बयान आया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या था भाई? उनका नाम था विंस्टन चर्चिल का एक बयान आया था कि ये जो संविधान सभा की जो बैठक है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। एक ये ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। अब फिर 9 दिसंबर 1946 के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखिए, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। अच्छा, स्थायी अध्यक्ष चुना गया और फिर 11 दिसंबर के बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो कि आज वर्तमान के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार है। वर्तमान की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार है आज के दिन उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरी बात, उस उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा था क्या? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि जो ये संविधान है, संविधान इसका उद्देश्य क्या होगा, जो सरकार है उसकी प्रकृति कैसी होगी, और संविधान जो सरकार है वो किन किन उद्देश्यों को लेकर अपना काम करेगी, किन किन उद्देश्यों को लेकर अपना काम करती, इस बारे में उसमें बताया गया था, ठीक है। अब इस बारे में और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो उस दिन स्वीकार नहीं हुआ था। किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था, क्योंकि संविधान सभा के जो ज़्यादातर सदस्य थे उन्होंने ये कहा था, जिसमें एम जयंकर भी शामिल थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि भाई जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते हैं तब तक हमें जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए। उनके आने के बाद ही हमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। तो उस समय रखा जरूर गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, लेकिन पारित नहीं किया गया था। फिर 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है। अब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी काफ़ी विवाद होता है, उनके बारे में भी हमको बता दें कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शुरू का चुनाव वो बॉम्बे से लड़ा था, वहाँ से वो चुनाव हार जाते हैं। फिर वो मुस्लिम लीग के सहायता से बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं, बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बनकर आते हैं। और बंगाल में एरिया से, तो बंगाल से संविधान इसका अम्बेडकर का जो एरिया है वो जैसुर कुलना है, जो कि बाद में पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जो बांग्लादेश में है, जो क्या बांग्लादेश में है, ठीक है। तो बांग्लादेश में चला जाता, फिर वो सीट खाली हो जाती है अम्बेडकर की सीट खाली हो गई। अब जो हमारे संविधान
हमारे जो विधानसभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं, हमारे इस विधानसभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव। उसके बाद जो हमारे विधानसभा के जो संवैधानिक सलाहकार BN राव हैं, उनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर कहा जाता है कि संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का होना बहुत जरूरी है। तुरंत प्रभाव से, यानी तत्कालीन ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बॉम्बे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और उन्हें वो पत्र छोड़ देने के लिए कहते हैं। बॉम्बे के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खेर। बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खेर को पत्र लिखते हैं और वो तुरंत अपना पद छोड़ देते हैं। और फिर जो बॉम्बे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदस्य बन करके आते हैं विधानसभा में। और फिर एक क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो विधानसभा में जो डॉक्टर अम्बेडकर जो कहाँ से सदस्य थे, विधानसभा में डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से सदस्य थे? तो ऑप्शन आ जाएगा बॉम्बे, बंगाल और उड़ीसा। बॉम्बे, मद्रास और उड़ीसा। तो हमें बॉम्बे करना हुआ था। अगर बॉम्बे ऑप्शन ना हो तो बंगाल करना है, क्योंकि बॉम्बे ऑप्शन है तो हम ये मानेंगे कि जो एग्जामिनर है वो बंगाल को ही मान के चल रहा है। और बॉम्बे ऑप्शन है तो बॉम्बे करेंगे, क्योंकि जो बंगाल है वो पाकिस्तान में चला जाता, इंडिया में रहता है, तो बॉम्बे से ही सदस्य चुन करते सदस्य होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे।